वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे 21 और 22 जून से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी 21 जून। तो भी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के प्रति योग के बारे में जागरूक करना और उसके फायदे को बताना है। इस दिवस को मनाता कौन है? तो इस दिवस को मनाता है संयुक्त राष्ट्र और इस बार इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पहली बार इसे दिल्ली में मनाया गया था और उस टाइम काफी व्यक्ति एकत्रित हुए थे, इसलिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अब बात संयुक्त राष्ट्र की है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनए डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ कंट्री हैं 193 और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के सिक्योरिटी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और इसका प्रथम सम्मेलन 1952 में न्यूयॉर्क में हुआ था। यूएनओ में प्रमुख रूप से 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और लास्ट प्रन्यास परिषद। लेकिन प्रन्यास परिषद को 1944 में समाप्त कर दिया गया था और अब यूएनओ में केवल 5 अंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन है सी दोनों। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को भी हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें सौरभ गांगुली की, तो सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय टीम के कप्तान थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और बात करें सुनील छेत्री की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु एफसी के कप्तान हैं। अब बात जेएसडब्ल्यू सीमेंट की है, तो ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है। इसकी स्थापना 1982 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष और संस्थापक है सज्जन जिंदल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 3 मुख्यमंत्रियों की सहमति से किस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी कांवड़ यात्रा। तो भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की गई और यह डिसीजन लिया गया कि कोरोना वायरस के कारण इस बार कांवड़ यात्रा रद्द कर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी मध्य रेलवे। तो भी हाल ही में भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे क्षेत्र में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकना है। अब इस क्वेश्चन में वर्ड है एटीएमए, तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। अब बात भारतीय रेलवे की है, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो कौन है? जॉन मथाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है बी उड़ीसा। तो भी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है और इस केयर का मुख्य उद्देश्य जिन लोगों को खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम आता है उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा का प्रमुख लोकनाट्य है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा। उड़ीसा में कोल, संथाल और खारिया प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा के प्रमुख अभ्यारण्य हैं सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा में राज्यसभा सीटें हैं 10, लोकसभा सीटें हैं 21 और विधानसभा सीटें हैं 147। बात करें उड़ीसा के कुछ और फैक्ट के बारे में,
उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष और यहीं पे हीराकुंड बांध भी पाया जाता है। और उड़ीसा में है बिलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और यहीं से अग्नि 5 का परीक्षण भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी 21 जून। तो भी हाल ही में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया और इस बार इसकी थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस से हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि म्यूजिक हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहीद परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहले उत्तर प्रदेश के शहीद परिवारों को 25 लाख मिलते थे, लेकिन अब इसे डबल कर दिया गया है। अब अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। अब लखनऊ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है चारकुला और नौटंकी। उत्तर प्रदेश गेहूं, मसूर, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा सीटें हैं 80 और विधानसभा सीटें हैं 404। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया? इसका सही ऑप्शन है डी कर्नाटक। तो भी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया और इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। अब बात कर्नाटक की है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान और कर्नाटक सूरजमुखी और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। और कर्नाटक में ही इसरो का मुख्यालय है जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका सही ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। तो भी हाल ही में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने 2.5 आखर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता कब मिलेगी? तो इसका सही ऑप्शन है सी अगस्त 2021। तो भी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी रूप में चुन लिया गया है और इसकी अध्यक्षता अगस्त 2021 तक में भारत को मिल जाएगी। अब बात यूएनएससी की है तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसमें मेंबरशिप कंट्री हैं 15, जिसमें 5 कंट्री स्थायी रूप से और 10 कंट्री अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं और 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिका जंगल में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला? तो इसका सही ऑप्शन है सी सहारनपुर।
तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिका जंगल में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। अभी हाल ही में सहारनपुर जिले के शिवालिका जंगल में नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो उस लोकेशन की कैमरे से स्टडी किया जा रहा था, तभी यह मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह हाथी के जबड़े का भाग है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवाटबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही ऑप्शन है सी, किर्गिस्तान। तो भी हाल ही में किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कुवाटबेट बोरोनोव बन गए हैं। अब बात किर्गिस्तान की है, तो किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है बिश्केक और इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? इसका सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। तो भी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण रख दिया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहले राज्य था, लेकिन 370 अनुच्छेद के खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RIC रूस इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एस जयशंकर। तो भी हाल ही में 23 जून को रूस इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग की जाएगी, जिसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर भाग लेंगे। अब बात RIC की है, तो यह एक फोरम है जो कि आइडियाज़ को शेयर करने के लिए बनाया गया है। तो अभी हाल ही में तीनों देशों के विदेश मंत्री वर्चुअल बैठक करेंगे और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही ऑप्शन है डी, वोल्कन बोस्कीर। तो भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 में आरंभ होगा और इस पद के लिए वोल्कन बोस्कीर, जो कि तुर्की के राजनयिक हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों के समर्थन से चुन लिया गया है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, 21 जून। तो भी हाल ही में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि हाइड्रोग्राफी क्या है? तो हाइड्रोग्राफी एक पैमाना है जो कि पानी की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। समुद्र, नदी, तालाब में पानी किस गहराई तक है, इसके लिए हाइड्रोग्राफी पैमाने का यूज किया जाता है। तो भी हाल ही में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। इसके अलावा 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया गया। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन है डी, भारत। तो भी हाल ही में भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलते। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी, HDFC। ऑप्शन डी, एस बैंक। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर के ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।